हेलो फ्रेंड्स, तृप्ता साइकिल का सबको प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, 2020 में बहुत 6 ग्रहण आने वाले हैं और कहा जाता है जिस वर्ष ज़्यादा ग्रहण होते हैं उस वर्ष प्राकृतिक आपदाएं भी बहुत आती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं 2020 में 6 ग्रहण हैं और इसी कारण इस वर्ष बहुत सारी आपदाएं आ रही हैं, क्योंकि इस समय जो ग्रह होते हैं उनमें बहुत उलट पलट होता है और वो अपना स्थान बदलते हैं। इस कारण जनजीवन पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ये जो ग्रहण है ये बहुत सारी आपदाएं अपने साथ लेकर आते हैं। जैसे कि इस वर्ष आपने देखा कि कोरोना जैसी महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है। इसके बाद भूकंप, तूफान, बारिश, बाढ़ और बहुत सारी जैसे टिड्डी दल का आना, तो इन चीज़ों का बहुत सारा बुरा प्रभाव पूरे जनजीवन पर पड़ रहा है। तो इस बार जो पहला ग्रहण था वो था 10 जनवरी को और जो आज है वो दूसरा ग्रहण है, वो है चंद्र ग्रहण, जो आज 5 जून को है और ये पूर्णिमा के दिन है। और तीसरा ग्रहण आएगा हमारा 21 जून को, जो कि सूर्य ग्रहण होगा। आज हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण की, जो कि आज पूर्णमासी के दिन पड़ने वाला है। यह ग्रहण चंद्र ग्रहण है और इसकी अवधि है रात को 11:16 से 2:34 तक, लेकिन इसमें 12:54 का जो समय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब धरती सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। जो चंद्र ग्रहण है यह बहुत हल्की सी छाया इसमें चंद्र में पड़ेगी, क्योंकि ये उप छाया का ग्रहण है। इसमें जो चंद्रमा है वो धरती की उप छाया में चला जाएगा, तो इसका ज़्यादा अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। चंद्रमा पूरा काला नहीं होगा, केवल थोड़ी सी धुंधली छाया उस पर पड़ेगी। तो ये जो ग्रहण है वो एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी दिखेगा और इस ग्रहण में कोई ज़्यादा अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी कई राशियों पर इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव पड़ेंगे। तो ये ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले लग जाएगा। तो इस ग्रहण के दुष्प्रभावों से बचने के लिए हमें मंत्र जाप और भगवान का नाम ही लेना है। हमें, क्योंकि आज जैसे पूर्णिमा है तो पूर्णिमा के दिन, पूर्णमासी के दिन हम सत्यनारायण की कथा करते हैं, तो सत्यनारायण भगवान की कथा हमें पढ़नी है और विष्णु जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने भी हमें पूजा करनी है। और इसके बाद हम अपने इष्ट देव की पूजा भी कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर भगवान शिव जी की पूजा करना चाहे तो हम ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। हम महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, जैसे कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम पूर्वा रुक्मिण बंदनान मृत्युर्मोक्षी मामृता। इस मंत्र का जाप भी हम कर सकते हैं। इसके बाद हम श्री गणेश जी का मंत्र का जाप, श्री गणेशाय नमः, इसका जाप कर सकते हैं। सूर्य भगवान का जाप कर सकते हैं, ओम सूर्याय नमः। हम दुर्गा माता का मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम दुर्गाय नमः। और इसके बाद हम राम जी के जो भक्त हनुमान हैं उनका जाप कर सकते हैं, ओम राम दूताय नमः। इस प्रकार हम लक्ष्मी जी की भी पूजा कर सकते हैं और हम गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसके बाद हम विष्णु भगवान जी का मंत्र कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका उच्चारण भी कर सकते हैं। तो कहने का भाव ये है कि हमें अपने इष्ट देव को भी याद करना है, लेकिन सबसे ज़्यादा हम शिव जी भगवान जी का मंत्र जाप कर सकते हैं। इसमें ओम नमो शिवाय का मंत्र हमें जाप करना है और श्री कृष्ण जी को का मंत्र प्रेम कृष्णाय नमः
का जाप करना है। इस ग्रहण के बाद हमें यथासंभव गरीबों को दान करना है। हम दान में धन, गेहूँ, चावल, चीनी, सफ़ेद वस्त्र या किसी भी सफ़ेद चीज़ का दान कर सकते हैं। और हम काले तिल, काले वस्त्र और ये चीज़ें हम किसी ज़रूरतमंद इंसान को दे सकते हैं। और हमें इसके ग्रहों के प्रभाव से बचने के लिए हमें हनुमान चालीसा, शांति पाठ, नवग्रह स्मरण श्लोक और गायत्री मंत्र आदि का उच्चारण भी करना चाहिए। हाँ, और हमें इसके दौरान, चंद्र ग्रहण के दौरान हमें कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। और ग्रहण से पहले हमें सभी खाने पीने की वस्तुओं में हरी घास या कुशा डाल देनी चाहिए। इससे हमारा सूतक नहीं लगता और जो ग्रहण का प्रभाव है वह इन खाने पीने की वस्तुओं पर नहीं पड़ता। हमारे बड़े बूढ़े भी ऐसे ही किया करते थे। तो और इसके बाद हमें कोई किसी भी कैंची का, चाकू का या धारीदार वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें खासकर बूढ़ों का, बच्चों का और गर्भवती स्त्रियों का ध्यान रखना चाहिए। उनको बिल्कुल घर के बाहर नहीं जाना चाहिए। और गर्भवती स्त्रियों को चंद्र ग्रहण को कभी देखना नहीं चाहिए, इससे उनके शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। और इसके बाद हमें नाखून नहीं काटने चाहिए, हमें बाल नहीं काटने चाहिए और हमें हमेशा बस भगवान का नाम ही लेना चाहिए। क्योंकि चंद्रमा ग्रहण वृश्चिक राशि में पड़ रहा है, तो वृश्चिक राशि के लोगों के लिए विशेष तौर पर सावधानी बरतनी है। उन्हें इस ग्रहण के दौरान पूजा पाठ ही करना है और ग्रहण के बाद उन्हें चावल का दान देना है। हो सके तो वो शिवलिंग पर मुट्ठी भर चावल चढ़ा दें। इससे उनके घर की जो दरिद्रता है वो दूर हो जाएगी। और वो शिवलिंग पर जल भी चढ़ाएं और चावल भी चढ़ाएं, जिससे कि वो शिव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। और हो सके तो आप मीठे चावल भी बना सकते हैं। दूध और चावल की खीर बनाकर आप काले कौवे या काले कुत्ते को खिला सकते हैं। इससे भी आपके रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे और इससे पितृदोष भी दूर हो जाता है। कहते हैं कि ये पितृदोष के लिए कौवे और कुत्ते को मीठी खीर खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे हमारी दरिद्रता तो दूर होती ही है, हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है, रुके हुए काम पूरे होते हैं, हर काम में सफलता मिलती है, घर में कष्ट दूर हो जाते हैं और नेगेटिव एनर्जी भी दूर होती है। हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। और दोस्तों, हमें इस चंद्र ग्रहण के दौरान अपनी सोच को सकारात्मक रखना है, हमें कुछ भी बुरा नहीं सोचना है। और ये दोस्तों, ये जो चंद्र ग्रहण है ये बहुत खूबसूरत है, आप इसे देख भी सकते हैं। लेकिन ये ग्रहण क्या क्या आपदा लाने वाला है, ये किस मुसीबत की आगमन की सूचना देता है, आप ये देख ही रहे हैं। आप ये चंद्र ग्रहण के बाद ये जो कोरोना है वो और ज़्यादा बढ़ने वाला है, बहुत फैलने वाला है। इसलिए हमें कोरोना से बचने के सभी नियमों का पालन करना है। हमें सोशल डिस्टेंस बनाकर रखना है और हाथ भी धोने हैं साबुन से और हमें मास्क पहनकर बाहर निकलना है। इसके साथ साथ अपने घर के बच्चों का, बूढ़ों का और भाई बहन का, सबको आपसे विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। और अब दीजिए तृप्ता सहगल को इजाज़त। मैं एक और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने जल्दी ही प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए जय श्री राम।